फिर सक्रिय होते हैं और कोठारी बंधुओं ने तो गुंबद पे चढ़ के केसरिया ही फहरा दिया। थोड़ी दूर आगे जाके पता चलता है कि लगातार बैरिकेड्स लगे, लोग खेतों से जाने लगे, हाथों में कृपाण लेकर वो पीछे से अचानक आगे की तरफ आते हैं। उन्हें देखकर उस भीड़ का जोश बढ़ जाता। मैं बचपन से ही अपनी माँ से एक बात पूछा करता था, माँ ये बताओ, हर चीज में राम का नाम आता है, कोई राम राम करता है, कोई सीता राम करता है, नमक को भी रामरस कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? माँ कहती थी, राम हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की ऊर्जा है और राम ही हमारे जीवन को दिशा निर्देशित करते हैं। फिर 87-88 का वर्ष आता है और दूरदर्शन पे आरंभ होता है रामायण सीरियल। और ये सीरियल इतना पॉपुलर था कि जब चलता था तो सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती थी, सड़कों पे सन्नाटा रहता था, मानो कर्फ्यू लग गया हो। लोग ट्रेनों से कहीं जा रहे हैं तो उतर के देखने लगते थे। कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई है कि लोगों ने ट्रेन को रोक लिया और एक साथ इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से पास के किसी घर में रामायण सीरियल देखने जा रहे हैं। यही नहीं, गांव गांव में पहली बार टीवी खरीदे जाने लगे, वो भी रामायण देखने के लिए। पहली बार किसी धार्मिक ग्रंथ को बड़े विस्तार से विजुअल फॉर्म में लाया गया था। रियल में दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका की थी और हनुमान जी बीच बीच में बोलते थे जय श्री राम। किसे पता था यह आगे चल के हिंदुत्व का नारा बन जाएगा। फिर 1989 का वर्ष आता है, शिलान्यास का और शिला पूजन का साल। फिर 1990 में आडवाणी जी पूरे भारत में रथ यात्रा करते हैं। इसी वर्ष सन 90 में 30 नवंबर की बात है, बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक इकट्ठा हुए थे अयोध्या में राम मंदिर में कार सेवा करने के लिए। लेकिन तब सरकार थी वहां मुलायम सिंह की और गोलियां चलाई जाती है, 40-50 लोग उसमें मारे जाते हैं और उसमें कई तो साधु संत थे। इसके 2-3 दिन बाद ही 2 नवंबर को कार सेवक फिर सक्रिय होते हैं और कोठारी बंधुओं ने तो गुंबद पे चढ़ के केसरिया ही फहरा दिया। लेकिन फिर प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस ने दोनों ही भाइयों को गोली मार दी और फिर ये दोनों ही बंधु प्रतीक बन जाते हैं हमारे बलिदान का। इस घटना ने हिंदुओं को पूरे भारत में झकझोर के रख दिया था कि राम जन्मभूमि पे क्या राम का मंदिर नहीं हो सकता है? कोई विधर्मी उस पर कोई संरचना खड़ा कर दिया है और सरकार उसको बचाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं कर रही है, नरसंहार। 1991 में उत्तर प्रदेश में असेंबली का चुनाव होता है और मुलायम सिंह हारते हैं और भाजपा की सरकार पहली बार बनती है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। 1992 आते ही राम की भावना और जोर पकड़ने लगती है। भारत के गांव-गांव में प्रभात फेरी होने लगती है। साध्वी रितंबरा और उमा भारती के कैसेट्स जिसमें उनके भाषण थे ब्लैक में बिक रहे थे और युवाओं में नारे लग रहे थे, जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है। युवाओं में क्या उत्साह था। इस समय एक चीज और हुई थी, वो श्री राम भगवान का वो धनुष लिए हुए फोटो है ना, जिसमें वो सागर को चिता रहे हैं, वो वाला फोटो बड़ा पॉपुलर हुआ था और हर घर में कैलेंडर के रूप में या पोस्टर के रूप में वो तस्वीर लगने लगी थी। इसी वर्ष हमने 12वीं की परीक्षा पास की है। मोहल्ले में हर घर में खूब जोर शोर से बात हो रही थी कि कार सेवा के लिए कौन जाएगा और ये नवंबर का अंतिम सप्ताह है। हर घर से कोई न कोई एक व्यक्ति चिन्हित हो रहा था जो जाने को तैयार था कार सेवा के लिए अयोध्या। हमारे घर से जबकि मैं अकेला बेटा था, मेरे माँ पिताजी ने मुझे तैयार किया और तिलक लगा के हमें रवाना किया आशीर्वाद देके कि जाओ रामकाज के लिए। ट्रेन पर बैठ के मैं अगली सुबह इलाहाबाद स्टेशन उतरता हूँ। स्टेशन पे तो पाँव रखने की जगह नहीं है, चारों ओर भीड़। मैं बाहर निकलता हूँ, सड़कों पे भी वैसे ही भीड़ है। मुझे भूख लगी थी। इस भीषण भीड़ भाड़ में बड़े मुश्किल से एक खाने की दुकान पे मैं 4 पुड़ियाँ लेता हूँ और थोड़ी सी सब्जी, और वहीं कोई कार खड़ी थी, वहीं पे मैं भी खाने लगता हूँ। तभी उस कार वाले सज्जन पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हें भी अयोध्या जाना है? मैं हामी भरता हूँ। फिर पता चलता है वे रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। वो अपनी पत्नी के साथ और एक जवान बेटे और बेटी के साथ वो भी अयोध्या जा रहे थे। वो अपनी कार में मुझे बिठाते हैं और इस तरह से मैं फैजाबाद पहुंचता हूं। फैजाबाद में रात का मेरा ठिकाना होता है एक चबूतरा, जहां मैं अपने छोटे से बिस्तर को
बिछाता हूँ, ठंड की रात थी, और कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ। भूख तो लगी थी, लेकिन क्या करें, नींद को आना था, मैं थका था और फिर सो गया। और सवेरे जब उठता हूँ तो देखता हूँ आसपास बहुत सारे लोग हैं और पड़ोस का एक मुसलमान दर्जी हम लोगों को चाय पिला रहा है और पुड़ियाँ दे रहा है। वो इस बात को समझ रहा था कि रामलला का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ रामलला का मंदिर ही तो बनेगा। वो ये भी कहता है कि इस मस्जिद में कभी नमाज कोई पढ़ा है क्या? उसने धीरे से कहा, भैया इस बार तो निपटा के टंटा ही खत्म कर दो, रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। लोगों के साथ मैं भी अयोध्या की ओर चल पड़ता हूँ। अपार भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। लोग बहुत धीरे धीरे ही सड़क के आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाके पता चलता है कि लगातार बैरिकेड्स लगे, लोग खेतों से जाने लगे। और खेतों में क्या देखता हूँ कि बहुत सारे किसान इन कार सेवकों के लिए कुछ खाना बना के रखे थे और वो खिला रहे थे। हमने भी बाकी लड़कों की तरह एक डंडा अपने पास रखा था और खूब नारे लग रहे थे, बच्चा बच्चा राम का, या फिर जय श्री राम। सरयू नदी के पास पहुंचा, वहां पे पुल था और वहां इतनी भारी बैरिकेडिंग थी, कोई आगे जा नहीं पा रहा था। और पुलिस माइक पे चिल्ला रही थी, कोई आगे नहीं जा सकता, न कोई बैरिकेड तोड़ेगा वरना हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन पीछे की भीड़ कहाँ मानने वाली थी। पीछे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और पीछे से धक्का भी बढ़ता जा रहा था। गगनभेदी नारे लग रहे हैं, बच्चा बच्चा राम का, या फिर जय श्री राम। नारे और जोर से लगने लगे। सामने पुलिस बंदूकों के साथ और उनका सामने कर रहे हजारों के लोग दूसरी तरफ। भीड़ का दबाव पीछे से लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी धक्का मुक्की में फिर एक बार तेज का धक्का आता है और आगे कुछ लोग गिर पड़ते हैं। पुलिस घबराती है, पुलिस तनाव में भी, उनके चेहरे से साफ तनाव दिख रहा है। वो फिर से अनाउंस करते हैं और उनको लगता है कुछ करना होगा, तो फिर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। इस बीच अचानक कुछ नया होता है। 15-20 निहंग सिखनियां हाथों में कृपाण लेकर वो पीछे से अचानक आगे की तरफ आते हैं। उन्हें देखकर उस भीड़ का जोश बढ़ जाता है और उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। नारे और तेज हो जाते हैं। फिर भीड़ कहाँ मानने वाली थी, धक्का देती है और एक एक करके सारे बैरिकेड्स टूटने लगते हैं। और यह देखकर वहां पे खड़ा पुलिस कप्तान कहता है, स्टैंड डाउन, और बंदूकें नीचे आ जाती है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। और धीरे धीरे हम लोग हनुमानगढ़ी तक पहुंचते हैं। वहां कुछ लोगों के पास रेडियो है और उस पर मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि हम गोली नहीं चलाएंगे, किसी भी हालत में हम गोली चलाने की अनुमति नहीं देंगे। रास्ते में शंख बजाए जा रहे हैं और खूब नारे लग रहे हैं, मस्जिद नहीं यह धोखा है, धक्का मारो मौका है। नारे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हम लोग अब सिर्फ 1-8 किलोमीटर दूर रह गए होंगे राम जन्मभूमि से, तभी एक तेज धम्म की आवाज आती है और उस फुसफुसाहट से पता चलता है कि वो ढांचा गिर गया है। और फिर नारा लगता है, जय श्री राम, हो गया काम। और इसके बाद जो होता है वह पल, लोग इतने भावुक हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, कई लोग रोने लगे और तो और कुछ लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। क्या आंसू निकल रहे थे, बरसों की प्रतीक्षा जो खत्म हुई थी। सामने से कुछ घायल कार सेवक लाए जा रहे थे, कुछ पत्रकार भी घायल हो गए थे। एक विदेशी पत्रकार का सर फट गया था, कुछ कार सेवक के हाथ से खून निकल रहा था। उन्होंने बैरिकेड पे लगे कांटे वाले तार को अपने हाथों से तोड़ डाला था। रेडियो पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आवाज अभी भी आ रही थी, मैं गोली चलाने की अनुमति नहीं दूंगा। शाम ढल चुकी थी, लोग जहां थे वहीं बैठ गए और अब तो ये नारा लग रहा था कि हम मंदिर बना के ही जाएंगे। मुझे लग रहा था क्या लोग यहाँ बहुत लंबे समय तक रुकने वाले हैं। यह तो लोगों का उत्साह था और राम के प्रति उनकी भावना थी। धीरे धीरे चलते हुए हम लोग राम जन्मस्थली के और करीब आ गए, लेकिन वहां कोई गुंबद नहीं। लोग भाववश एक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे, अपनी याद के लिए राम जन्मभूमि की मिट्टी। जो बाकी संरचनाएं थी उसके लिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोई भी यहाँ से कोई सामान लेके नहीं जाएगा, क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी वहाँ का आर्टिफैक्ट, मूर्ति, ऐसी कोई भी चीज आगे कोर्ट केस में
वो काम आएगी साक्ष्य के रूप में। माइक पे ये घोषणा की जा रही थी कि किसी को कोई सामान मिलेगा तो वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में जमा कराएगा। हमारे साथ एक विक्रम सिंह जी थे जिनको एक छोटी सी गणपति जी की मूर्ति मिली थी, उन्होंने उसको उस कार्यालय में जाकर जमा कराया। उसी शाम स्थल पे कल्याण सिंह जी आए, उन्होंने कहा अब मैं न तो मुख्यमंत्री हूं और न हमारी सरकार है, लेकिन मैं वादा करता हूं राम मंदिर यहां अवश्य बनेगा। उस रात हम लोग वहीं डटे रहे और रात में भी खूब नारे लगते रहे, क्योंकि संरचना ढहने के पहले ही वहां से रामलला की मूर्ति को हटा दिया गया था। पुनः अगली सुबह उस मूर्ति को वहां पे प्रतिष्ठित किया गया। तब जाके लोग वहां से निकलना आरंभ किए। हमारे साथ ही अशोक मनोध्या जी थे जबलपुर वाले, और रमेश कटारे जी भी, वो भी हमारे साथ ही लौटे। रास्ते में ये खबर आ रही थी कि भोपाल में दंगा भड़क गया है, वहाँ पे कर्फ्यू लग गया है। राम भगवान के जिस शौर्य वाले पोस्टर की बात हमने थोड़ी देर पहले की है, उस साल उस पोस्टर का क्या चलन था। डायरियों पे पोस्टर आ रहा था, नए वर्ष का ग्रीटिंग कार्ड पे वो पोस्टर और वो तस्वीर आ रही थी। दस तो ये है कि हिंदुत्व की आग बुझी नहीं थी, ये ज़रूर ऊपर से ढक दी गई थी, जो फिर जब भड़की तो दावानल की तरह, बाढ़ की तरह नहीं रुकने वाली। उस दिन जिस भाव, रस और स्पंदन का हमने अनुभव किया था और जिस आह्लाद की मुझे अनुभूति हुई थी, लगा इसके लिए पूरा जीवन देना भी कम है। मुझे लगा जब इतिहास बदल रहा था तो मैं भी उसका साक्षी था और उसमें छोटा सा योगदान हमारा भी था। जब मैं घर लौटा तो मुझे पारितोषिक मिला। हमारी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तुमने पीठ नहीं दिखाया, शाबाश। इसके बाद कई वर्षों तक हर 6 दिसंबर को जब शौर्य दिवस मनाए जाने की बात होती थी, या तो हमारे घर पे कुछ पुलिस तैनात कर दिया जाता था या मुझे थाने में बिठा लिया जाता था। और एक इंटरेस्टिंग बात है, 6 दिसंबर को ही हमारी माँ का जन्मदिन होता था, जो हम 6 दिसंबर को नहीं मना पाते थे और फिर अगले दिन मनाते थे। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, भगवान ने सारे उधम 6 दिसंबर को ही तय किए हैं। यह कहानी नहीं, आप बीती है हमारे मित्र संगीत वर्मा की, और उन्होंने जिस भाव से ये हमें बताया और सुनाया, उसमें शायद ही कोई मैं बदलाव कर पाया। यदि आपको यह रोचक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल भाई साहब पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आगे भी ऐसी तारीखों की बातें और ऐसी घटनाएं आपके सामने लाते रहें।